भूतिया हवेली की कहानी। कहानी का समय था एक रात का। एक हवेली के बगीचे में बसे हुए लोगों को वहां के पुराने और भूतिया माहौल के बारे में कुछ कहानियां भी सुनाई जाती थीं। हवेली का नाम रत्नावली हवेली था। ये हवेली बगीचे के बीच में बड़े बड़े पेड़ पौधों से घिरी हुई थी और उसकी दीवारों पर अपनी पुरानी कहानियां सुनाने वाली छायाएं छाई रहती थीं। एक रात जब चांदनी की किरणें हवेली को ओझल कर रही थीं, ग्रहण बिना एक युवक नामकरण बगीचे में घूम रहा था। वो लड़का विद्या से प्यार करता था और उसने विद्या को बगीचे में बुलाया था। वे दोनों रात के आधे दौरान बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक अचानक हवा की आवाज सुनाई दी और वे लड़के के कानों में आया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विद्या और लड़का उच्च स्वर में चिल्लाए और पलट बगीचे की तरफ देखे, पर वहां किसी नहीं दिखाई दिया। दिन के पहले भूतिया हवेली की कहानियों को सुनकर वे डरकर ग्रहण बिना के पास चले गए और उन्होंने सब कुछ बताया। ग्रहण बिना ने उन्हें सुना और उन्हें ये समझाया कि बगीचे में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती और यह सब बस उनके विचारों की कल्पना है। लेकिन उनकी शांति बगीचे में वापस नहीं आई। वे रात के वक्त हवेली के पास नहीं जा पाते थे। ग्रहण बिना ने फिर से उन्हें साहस दिलाया और उन्हें रात के वक्त हवेली के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। विद्या और लड़का ने बहुत मुश्किलों के बावजूद आखिरकार हवेली के अंदर कदम रखा। वो घबराए हुए थे, पर जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो वे देखे कि कोई नहीं था। उन्होंने दीवारों पर लिखी हुई एक पुरानी कविता को पढ़ा। जब रात की अंधेरी छाया, हवेली में चलती है छाया, यहाँ आओ तुम बच्चों का खेला, भूतों की दुनिया में बनाओ घुमाओ मेला। वे देखे कि छायाएं हवेली के अंदर जिंदगी भर बिताने वालों की हैं, जो भूतों के साथ खुशियों और मासूमियत के पल बिताते थे। वे दिल से मुस्कुराए और उन्होंने विद्या के हाथ में हाथ डाला। विद्या और लड़का ने समझाया कि वे भयभीत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी अनजानी भयानक कहानियां हमें भयभीत करने के लिए होती हैं। वे जान गए कि भूतिया हवेली की सच्चाई वो थी जो हमारे दिल में होती है, और वह भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी असली दिशा की ओर ले जाने के लिए होती है।